कृत्रिम बाढ़ से डूबे डिब्रूगढ़ का हाल जानने स्थानीय सांसद सर्बानंद सोनोवाल का डिब्रूगढ़ दौरा। ऐसे में मालूम हो कि बीते दिनों की लगातार बारिश से डिब्रूगढ़ शहर बाढ़ जैसी हालात का सामना कर रहा है। सड़कों और नालियों में पानी के जमने से आवाजाही बाधित हुई है। बाढ़ की कहर के बीच पावर कट की समस्या से जनता बेहाल हो गई है। इसी बीच डिब्रूगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद तथा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने अपने संसदीय क्षेत्र डिब्रूगढ़ पहुंचे। संवाददाता से पूछने पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ वासियों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाढ़ की समस्या न सिर्फ पुरानी है बल्कि यह एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है। केंद्रीय मंत्री ने इस आपदा से निपटने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए जाने का भरोसा भी दिया। ऐसे में आपको बता दें कि आजादी के अमृत काल में देश की जनता को बाढ़ के प्रकोप का शिकार होना पड़ रहा है। यह वाकई में चिंता का विषय है। बरस दर बरस बीत जाने के बाद भी असम की जनता इस भयंकर प्रकोप से बच नहीं पाई है। हर साल असंख्य परिवार घर से बेघर हो जाते हैं। मवेशियों और जान माल की हानि का ठीक ठाक अंदाजा लगाया जाना असंभव सा है। सरकारी तंत्र और मशीनरी का सही प्रयोग बहुत पहले ही किया होता तो शायद आज जनता की यह दुर्दशा नहीं होती। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। ये लोग बिजली बहाल नहीं कर सक रहे। देखिए मुझे से डिब्रूगढ़ वासी बिना बिजली और पानी के रह रहे हैं। उपायुक्त आज ना हमारे बिजली किमानता शहरी इतना चालू हो गल किमानता ट्रांसफॉर्मर ना 272 ट्रांसफॉर्मर। हाँ देखिए ये बात हाँ गंभीर है और हमें ये समस्या का हाल हमें निकालना ही होगा और निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस विषय पर सही कदम उठाएंगे। और इन दिनों में जो बाढ़ का परिस्थिति जो है स्थिति जो है इन पर काफ़ी लोगों का नुकसान हुई है और सारे विषय को देखते हुए मेरा कहना इतना ही है कि डिब्रूगढ़ शहर को अगले दिनों में इस परिस्थितियों से मुक्त करने के लिए निश्चित रूप से इसका एक साइंटिफिक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से ड्रेनेज व्यवस्था को भी खड़ा करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आम जनताओं का साथ हम सब मिलकर इस विषय पर कदम उठाएंगे। और जो आपने बिजली के बारे में बोला तो मुझे उपायुक्त ने बताया, डीसी ने बताया कि अब तक 266 ट्रांसफार्मर को चालू की गई है और बाकी 16 बाकी है। तो इन दिनों में इसलिए नहीं किया गया था कि पानी का हाल मतलब लेवल बहुत ऊपर थे और जिसकी वजह से लोगों का जीवन में खतरा भी पैदा हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने कहा अभी परिस्थिति का काफ़ी हाल हुई है और इस हालत में निश्चित रूप से ये जो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था वो उसको सर, जो लाइनमैन वगैरह जो काम करते हैं ना सर, उनके लिए आधुनिक उपकरण और सेफ्टी पॉइंट की बहुत बड़ा इशू है सर। हाँ ये बात सही है लेकिन ये सेफ्टी किट भी उनको देना होगा ताकि उनकी भी जीवन बचे। डिब्रूगढ़